हेलो गाइज, इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं उन 17 लोगों के बारे में जिनको जेफरी डामर ने मारा था। तो जेफरी डामर ने 1978 और 1991 के बीच 17 लोगों का खून किया था। उसने पहला खून अपने माता पिता के घर ओहायो में किया और दूसरा खून उसने एम्बेसडर होटल जो कि मिल्वॉकी में है वहां किया। 3 लोगों का खून उसने अपनी दादी के घर किया जो कि वेस्ट एलिस में है और 12 लोगों का खून उसने 25th स्ट्रीट ऑफ ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में किया। इनमें से ज्यादातर ब्लैक लोग थे। जेफ ने अपने ज्यादातर शिकार को नशा देकर और बाद में उनका गला दबाकर उनको मारा था। जेफरी डामर उन लोगों को कंट्रोल करना चाहता था और अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने उनको मारा था। तभी उसने मरे हुए लोगों के स्केलेटन और उनकी खोपड़ियां अपने पास रखी थी, लेकिन उसने गुस्से की वजह से या हेट की वजह से किसी को नहीं मारा। जेफरी डामर ने कई मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को खाया भी था। तो अब बात करते हैं जेफरी डामर के पहले शिकार की। 1978 में जेफरी डामर ने 18 साल के स्टीवन मार्क हिक्स का खून किया था। तो स्टीवन हिक्स चिपवेका लेक पार्क में एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था। तभी उसने जेफरी डामर से लिफ्ट मांगी। स्टीवन ने बस शॉर्ट्स ही पहने थे। डामर को वो लड़का अच्छा लगा तो वो उसे अपने घर ले गया और वहां उसने डंबल की सहायता से हिक्स का खून कर दिया और उसकी हड्डियों के टुकड़े करके अपने घर के पीछे अलग अलग जगह दफना दिए। ये वो टाइम था जब जेफरी घर पर अकेला था। उसके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था और वो घर पर अकेला रहने के कारण शराब पीने लग गया था। इसके बाद जेफरी ने 9 साल तक किसी का खून नहीं किया। जेफरी ने इंटरव्यू में बोला कि उसे उस वक्त मौका नहीं मिला। इन सालों में जेफरी कॉलेज भी गया। वहां उसका जीपीए 4 में से 0.45 था, तो उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। फिर उसे आर्मी में भेज दिया गया, लेकिन शराब पीने के कारण उसे वहां से भी निकाल दिया गया। लेकिन जब वो मिल्वॉकी गया तो उसने पॉर्न मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दिया और वो गे बार भी जाने लगा। तब वो एक आदमी को अपने साथ होटल में ले गया था। वो था स्टीवन वाल्टर टॉमी, जेफ का दूसरा शिकार, जो कि 25 साल का था। 1987 में जेफ ने स्टीवन टॉमी को मिल्वॉकी के एम्बेसडर होटल में मारा था। जेफरी का यह कहना था कि टॉमी की हत्या के बारे में उसे कुछ याद नहीं। फिर भी जेफरी ने कहा कि उसने नशे में पीट पीट कर टॉमी को मार डाला होगा। जेफरी उसकी बॉडी को दादी के घर के बेसमेंट में ले गया और फिर उसकी बॉडी को काटा और बाकी बचे शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में डालकर कचरे में फेंक दिया। और इसके बाद जेफरी खून करता ही गया जब तक पुलिस वालों ने उसे पकड़ नहीं लिया। सन 1988 में जेफरी ने 2 खून किए। 16 जनवरी को जेफ ने जेम्स एडवर्ड डॉक्सटेटर का खून किया, जो कि सिर्फ 14 साल का था। हुआ यूं कि विस्कॉन्सिन में एक गे बार के बाहर डामर की उससे मुलाकात हुई। जेफ ने उसे न्यूड फोटो खींचने के बदले $50 देने को कहा तो वो मान गया और फिर जेफ ने उसे मार दिया और 1 वीक तक उसकी बॉडी को अपने बेसमेंट में रखा और बाद में उसकी बॉडी को काट कर कचरे में फेंक दिया। 24 मार्च को जेफरी ने 22 साल के रिचर्ड ग्यूरेरो का खून किया। जेफ ने बेसमेंट में उसकी बॉडी को काटा, मांस को एसिड में डिसोल्व किया और उसकी हड्डियों को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जेफरी ने उसकी खोपड़ी को कई महीनों तक अपने पास रखा। 25 मार्च 1989 को जेफरी ने 24 साल के एंथनी ली सीयर्स का खून किया। एंथनी लास्ट विक्टिम था जिसको जेफरी ने दादी के घर पर ड्रग दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। और ये डामर का पहला ऐसा शिकार था जिसके बॉडी पार्ट्स को जेफ ने अपने पास रखा काफी लंबे समय तक। 1991 में जेफ की गिरफ्तारी के बाद एंथनी की खोपड़ी और उसके गुप्त अंग जेफरी के अपार्टमेंट में मिले। साल 1990 में जेफरी ने 4 लोगों को मारा था। 20 मई को जेफरी ने 32 साल के रेमंड लेमोंट स्मिथ या रिकी बिक्स का खून किया था। रिकी वो पहला शिकार था जिसको जेफरी ने 25th स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट में मारा था। रिकी एक सेक्स वर्कर था। जेफरी ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई, फिर किचन में ले जाकर जेफरी ने उसका गला दबाकर उसको मार डाला। उसकी खोपड़ी पर जेफ ने स्प्रे से पेंट किया ताकि उसे वो अपने पास रख सके। 27 साल के एडवर्ड वॉरेन स्मिथ को जेफरी ने 14 जून 1990 को मारा था। स्मिथ को आखिरी बार उनकी कंपनी की पार्टी में देखा गया था। डामर ने उसके स्केलेटन को एसिड में डाला और फिर नमी दूर करने के लिए स्मिथ की खोपड़ी को उसने ओवन में रखा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गई। 2 सितंबर 1990 को डामर ने 22 साल के एर्नेस्ट मार्क्स मिलर को मारा था। मिलर एक डांस स्टूडेंट था और डामर उसे एक किताबों की दुकान के बाहर मिला था। डामर के अनुसार वो उसकी बॉडी से अट्रैक्ट हुआ था। जेफरी ने उसकी कार्डियक आर्टरी यानी दिल की धमनी को बाथटब में काटा था, जिससे उसकी मौत हो गई।
जेफरी ने उसके पूरे स्केलेटन को बड़े से दराज में रखा था और उसके दिल, बाजू और पैरों के हिस्सों को उसने फ्रीज में रखा। 22 साल के डेविड कर्टनी थॉमस की हत्या जेफ ने 24 सितंबर 1990 को की थी। ग्रैंड एवेन्यू मॉल के पास उसकी जेफ से मुलाकात हुई और जेफ ने उसे न्यूड फोटोशूट करवाने के बदले पैसे देने का लालच देकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया। डामर ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई जिससे थॉमस बेहोश हो गया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार दिया गया। बाद में जेफरी ने उसकी कुछ फोटोज भी खींची, लेकिन बाद में उसके कोई भी अवशेष नहीं मिले। साल 1991 में जेफरी ने 8 लोगों का खून किया था। 18 फरवरी को जेफ ने 17 साल के लड़के कर्टिस ड्यूरेल स्ट्रोटर का खून किया। मार्क्वेट यूनिवर्सिटी के पास बस स्टॉप पर कर्टिस खड़ा था। फिर जेफरी उसे बहला फुसलाकर अपने रूम में ले गया, उसे नशीली दवाई दी जिससे वो बेहोश हो गया और फिर उसका गला दबाकर जेफरी ने उसे मार डाला। उसकी खोपड़ी, हाथ और उसके प्राइवेट पार्ट को जेफरी ने संभाल कर फ्रीजर में रख दिया। 19 साल के एरोल का खून जेफरी ने 7 अप्रैल को किया था। ये पहला शिकार था जिस पर जेफरी ने एक्सपेरिमेंट किया था। जेफरी ने उसकी खोपड़ी में ड्रिल मशीन की सहायता से छेद किया और उसके दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्ट किया। डामर के अनुसार एक्सपेरिमेंट के बाद एरोल जाग उठा। तब डामर ने उसे वापस नशे वाली ड्रिंक पिलाई और फिर जेफ ने गला दबाकर उसे मार डाला। डामर ने कई हफ्तों तक एरोल की स्किन को सही सलामत रखा और डामर की गिरफ्तारी के बाद एरोल की खोपड़ी मिली। टोनी एंथनी ह्यूज बहरा था तो जेफरी नोट्स पर लिखकर उसे बात किया करता था। 24 मई को जेफरी ने टोनी को न्यूड फोटोशूट के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया और उसे मार दिया। टोनी की बॉडी के टुकड़े करने से पहले जेफरी ने 3 दिन तक उसे अपने बेडरूम के फर्श पर छोड़ दिया था। उसके अलग अलग टुकड़ों की जेफरी ने फोटोज भी खींची थी। उसने टोनी की खोपड़ी को अपने पास सही सलामत रखा। कोनेरेक सिंथासोफोन के छोटे भाई को जेफरी ने 1988 में असोल्ट किया था और उसके बाद 27 मई 1991 को जेफरी ने कोनेरेक को ड्रग दिया और उसके दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्ट किया और ये करने के बाद जेफरी बियर परचेज करने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि कोनेरेक बिना कपड़ों के सड़क पर खड़ा था। उसके साथ 3 औरतें थी जो उसकी सहायता कर रही थी। जब पुलिस वहां आई तो जेफरी ने उन्हें कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और अभी इसने नशा किया हुआ है। तो पुलिस ने जेफरी की बात मान ली और कोनेरेक को उसके रूम में छोड़ दिया। बाद में जेफरी ने वापस उसके दिमाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंजेक्ट किया। मारने के बाद जेफरी ने उसकी लाश के टुकड़े किए और उसकी खोपड़ी को फ्रीजर में रख दिया। 30 जून को जेफरी ने 20 साल के मैट क्लीवलैंड टर्नर का खून किया। डामर ने शिकागो प्राइड परेड में हिस्सा लिया था। यहाँ LGBT के राइट्स को लेकर लोग सेलिब्रेशन करते हैं। वहां बस स्टैंड पर जेफ की मुलाकात क्लीवलैंड से हुई। जेफरी उसे फोटोशूट के लिए पोज देने का बोलकर अपने साथ मिल्वॉकी ले गया। क्लीवलैंड को रूम में ले जाने के बाद उसे नशा दिया, उसका गला दबाया और बाथटब में उसके टुकड़े कर दिए। उसके सिर और उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जेफरी ने फ्रीज में रखा और बाद में उसे एसिड से भरे हुए 57 गैलन ड्रम में डाल दिया जो जेफरी ने 12 जुलाई को खरीदा था। 23 साल के जेरमियन बेंजामिन वेनबर्गर को जेफ ने 5 जुलाई को मारा था। डामर को बेंजामिन शिकागो के गे बार में मिला और वो जेफरी के साथ वीकेंड मनाने के लिए मिल्वॉकी जाने को तैयार हो गया। डामर ने बेंजामिन की खोपड़ी में ड्रिल करके छेद किया और गर्म पानी को उस कैविटी या छेद में डाल दिया। बाद में जेफरी ने बेंजामिन की मौत को असाधारण बताया क्योंकि वो उसका एकमात्र ऐसा शिकार था जो खुली आंखों से मरा था। जेफरी ने उसकी बॉडी को 1 हफ्ते तक बाथटब में रखा और फिर उसे काटकर 57 गैलन ड्रम में डाल दिया। 15 जुलाई को जेफरी ने 24 साल के ओलिवर जोसेफ लेसी की हत्या की। लेसी एक बॉडी बिल्डर था। डामर उसे फोटोशूट के लिए अपने अपार्टमेंट में ले आया। लेसी को ड्रग दिया गया। बाद में जेफ ने चमड़े के पट्टे से उसका गला दबाया जिससे उसकी मौत हो गई। लेसी के सिर और दिल को जेफरी ने फ्रीजर में रखा। उसके कंकाल को खोपड़ी और कंकालों के पास वाले टेम्पल के एक तरफ सजाने के लिए रख दिया। 19 जुलाई को जेफरी ने 25 साल के जोसेफ ऑर्थर ब्रैडहोफ्ट को मारा था। ये जेफरी का आखिरी शिकार था। ब्रैडहोफ्ट मिनेसोटा स्टेट में 3 बच्चों के पिता थे जो काम की तलाश में मिल्वॉकी आए थे। हत्या करने के 2 दिन बाद जेफरी ने उसकी बॉडी को बिस्तर पर ही छोड़ दिया था
उसके सिर को फ्रीजर में रखा गया और बाकी शरीर के हिस्सों को 57 गैलन ड्रम में डाल दिया। ब्रैड होफ्टी जेफरी का आखिरी शिकार था जिसको उसने मारा था। तो ये थे वो 17 मासूम लोग जिनको जेफरी डामर ने मारा था। इसके बाद जब डामर ने ट्रेसी को मारने की कोशिश की तो वो उसके रूम से भाग गया और पुलिस वालों को अपने साथ ले आया। फिर पुलिस वालों ने जेफरी डामर को गिरफ्तार कर लिया और जेफरी की पूरी कहानी आपको डामर सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।